लाभ हानि जीवन मरण यह चक्र तो चलता ही रहेगा, इसकी कभी परवाह न करो। मृत्यु जब आनी चाहे उसे हंसते हंसते स्वीकार करो, मगर जितने क्षण तुम्हारे पास हैं उतने क्षणों को सच्चाई ईमानदारी से कर्मयोगी बनकर उसका उपयोग करो, साधक और साधिका बनकर के उपयोग करो। एक बार पुनः समाज में परिवर्तन आएगा। और मेरी यात्रा में चलने वालों का यदि कभी शरीर त्यागना भी पड़ा तो पुनः पुनः वह इसी विचारधारा में जुड़ करके आकर के और कई गुना ज्यादा ऊर्जा लेकर के मेरे शक्ति साधक, मेरे धर्म योद्धा बनकर के समाज के बीच कार्य करेंगे। अतः परवाह मत करो तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे पति के साथ क्या हो रहा, पत्नी के साथ क्या हो रहा। तुम जब तक हो उनको भरपूर उपयोग करने दो अपने जीवन का। यह यात्रा कभी रुकेगी नहीं। हर व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है। मेरा अपना संकल्प है कि जिस पवित्र धाम की मैंने स्थापना की है, मैं जिस दिव्य धाम का वासी हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं। हर मंच से बताता हूं कि मेरा ऋषित्व का जीवन है। मैं उस दिव्य धाम का वासी हूं, उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु और दैत्यों के गुरु भी, बृहस्पति और शुक्राचार्य भी सर झुकाने के लिए लालायित रहते हैं। मैं उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं और इस भूतल पर भी उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना करने के कार्य की दिशा में बढ़ रहा हूं और मेरा कार्य रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जब तक यह शरीर है तब तक कार्य करूंगा और मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस स्वरूप के रूप में शरीर का त्याग करने के बाद भी सदा सदा उस स्थान से अपनी ऊर्जा के माध्यम से मानवता को दिशा देता रहूंगा। अतः मेरा रिश्ता केवल कुछ वर्षों का नहीं है। मैं तुम्हारा भी साक्षी हूं, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी साक्षी रहूंगा। धर्म की ध्वजा कहीं झुकने नहीं पाएगी, मां की ध्वजा कहीं झुकने नहीं पाएगी। उस विचारधारा के प्रवाह में आगे बढ़ो, निर्भीकता का जीवन जियो। आपका गुरु किसी गर्भ घमंड से नहीं विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता है। मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि मैं जैसा जीवन जीता हूं, अगर उसकी बराबरी करने की सामर्थ्य किसी के पास है तो आए। पंचो शक्ति सिद्धाश्रम मेरा जो निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े वैभवशाली दूसरे आश्रम वैभवशाली तो हो सकते हैं, मगर धर्म की धुरी कहलाएगा आने वाले समय में। भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज सेवकों का एक ऐसा समूह होगा जिसके समक्ष कोई दूसरी समाज सेवी संस्था नजर नहीं आएगी। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मैंने भविष्य आपको बताया ही है। तीनों धाराएं बढ़कर के मानवता की रक्षा के लिए कार्य करेंगी, धर्म रक्षा के लिए कार्य करेंगी। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर जहां गलत उसका विरोध करते हैं। अब विरोध का तात्पर्य लड़ाई झगड़ा नहीं, विरोध का तात्पर्य पहले उन्हें सुधारना, और जो न सुधरेंगे उनको सुधारने की सामर्थ्य तो आप लोगों के पास है ही। केवल आवश्यकता है निडरता और निर्भीकता का जीवन जियो। सच्चे मन से मां की आराधना स्तुति वंदना किया करो। आपको तृप्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। समाज को जगाओ, उन्हें बताओ कि तुम जो चाहते हो वो कहां से किस तरह प्राप्त हो सकता है। हथियार उठाने से नहीं प्राप्त होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें समझाना होगा, युवाओं को भटकने से रोकना होगा, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा। अन्यथा युवा पीढ़ी नष्ट होती चली जाएगी। कोई हथियार उठाकर हमारे भारत देश से चुनौती नहीं दे सकता, देश के संविधान पे नहीं लड़ सकता। हमारा संविधान ही कुछ ऐसा बना है। भले उस संविधान को आज संविधान की रक्षा की संविधान के भक्षक बने हुए हैं। उस संविधान की ताकत को पहचानो और संविधान की ताकत से अपनी ताकत को जोड़ दो। तुम्हारे क्षेत्र का भी विकास होगा, तुम्हारे राष्ट्र का भी विकास होगा। अन्यथा राजनेता तो तुम्हें लड़ाते ही रहेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके भेजो जो मर्यादित जीवन जिए, जो लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर को भी एक मर्यादित जीवन का के रूप में वहां आचरण नहीं करते, वे हमारे राजनेता कहलाने के अधिकारी नहीं। पूरा देश बर्बादी के रास्ते में जा रहा है। अतः सबसे पहले अपने धर्म को संभाल लो, अपने कर्तव्य को संभाल लो।